बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो आज एनएमआर का हमारा ऑलमोस्ट थर्ड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो देखा है द बेसिक्स ऑफ द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड देन वी डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ शील्डिंग एंड डिशील्डिंग। आज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज द केमिकल शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट, जैसे मैंने कहा कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मेन थिंग है दैट वी आर बेसिकली वी कैन डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। इसमें कितनी टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स है, कितने टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स है, या क्या क्या एटम्स है वो हम डिटरमाइन कर सकता है। तो उसके लिए केमिकल शिफ्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है केमिकल शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कंपाउंड कॉल्ड एज methanol. So this is a compound. Now if this, we'll take the sample of methanol and then we'll put this in the instrument called as the NMR spectrophotometer NMR this is instrument जो कि बहुत बड़ा instrument, it takes almost a room, it costs us around 5 crores around, depending on कि उसका magnet कितना बड़ा होगा. So इस पे and we are studying the 1H NMR. ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक नई टर्म आ गई 1H NMR. बेसिकली जब हमें इंस्ट्रूमेंट से निकालना हो इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दिस कंपाउंड, तो उसको हम बोलते हैं 1H NMR. यानी सो वी आर बेसिकली इन दिस व्हेन वी पुट आवर कंपाउंड द सैंपल, देन थ्रू विद द हेल्प ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर विल गेट अ ग्राफ. So from that, if we are interested in getting the information about the types of protons, for example, इसमें 3 प्रोटॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, इनकी इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या, तो हम NMR H1 लेते हैं, प्रोटॉन्स का NMR लेते हैं. It's called 1H NMR. Fine. So for example, in this case, the NMR will give us. So NMR is basically this type of graph. अभी मैं रफली बना रहा हूँ. So this is intensity versus the, यहां स्केल में लिखा होता है केमिकल शिफ्ट. केमिकल शिफ्ट, दिस इज द स्केल ऑफ केमिकल शिफ्ट. राइट. तो देन यू विल गेट, फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द कंपाउंड एंड वी टुक द NMR फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, विल गेट 2 पीक्स ऑफ दिस. रफली बना रहा हूं 2 पीक्स. तो 2 नंबर ऑफ पीक्स इंडिकेट्स कि इसमें कितने टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स है. इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड को अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूं, इट इज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. अब देख लीजिए, ये प्रोटॉन अटैच्ड टू ऑक्सीजन है, ये 3 प्रोटॉन्स अटैच्ड टू कार्बन. दैट मीन्स दे आर ऑल सेम, दीज 3 प्रोटॉन्स. So this is attached to oxygen, so that this proton and these 3 protons are different, or I should say that this compound has 2 different types of protons. So number 1, so we are getting a term that this compound has 2 different types of protons. For example, this is type 1, this is type 2. So 2 different types of protons, we are getting 2 peaks. So now the type of peak, number of peaks we are getting from the NMR, so that gives us idea that how many types of protons are there in the molecule. So depending on how many types, remember मैं types बोल रहा हूँ, मैं number नहीं बोल रहा हूँ. इस टाइप में आपके 3 प्रोटॉन है, इस टाइप में 1 है, लेकिन टाइप्स 2 है. So how many types of protons are there? Accordingly we get the number of signals. So I should say the number of signals which we'll get from the NMR, that is basically equivalent to the types of protons. ये बहुत important है. Types of protons in your sample or molecule. तो ये आपका NMR typical intensity versus chemical shift. तो basically हमारा जो टॉपिक है, इस इंफॉर्मेशन तक हमने पहुंचना था. Now we'll define the chemical shift. Now अब क्वेश्चन हो रहा है दैट ये जो स्केल यहां से ले रहा है, इसका कुछ वैल्यू होगा. आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्केल. अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका केमिकल शिफ्ट वैल्यू ये है, इसका ये है. इसका कुछ स्केल का कुछ वैल्यू होना चाहिए ना, 1 2 3 4 और 8 9 10. कैसे करेंगे हम मेजर? नाउ अगेन आई विल टेक द एग्जांपल. जैसे हमने मैकेनिज्म में पढ़ा था, वहां पे हमने एक प्रोटॉन के लिए बोला था वी हैव 2 स्टेट्स. लेकिन ओवरऑल जितने टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स एक मॉलिक्यूल में आएंगे उतने मेरे पास पीक्स आएंगे. ये हम इस पीक का वैल्यू क्या, हम
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई भी बुक देखी हो तो वहाँ लिखा होगा दिस प्रोटॉन इट विल एब्जॉर्ब एट, फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन 1 विल एब्जॉर्ब एट, इट्स केमिकल शिफ्ट वैल्यू इज लेट अस से 8.5, दूसरे प्रोटॉन का केमिकल शिफ्ट वैल्यू इज लेट अस से 3.2. तो हाउ वी आर असाइनिंग दिस वैल्यू, बेसिकली हमें जब किसी भी कंपाउंड का केमिकल शिफ्ट वैल्यू निकालना है, so what we do is that we basically take into consideration जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, that is the shielding and deshielding. So we have one concept in mind, that is shielding and deshielding. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था shielding मतलब कि अगर if the rotation of the molecule electrons, for example in this case if we want to see the peak of H के दोनों में से कौन सी peak होगी, let us give the values, this is 10, let us say 5, 2 and this is 0, ऐसी स्केल होती है. इसका मतलब है ये peak this is appearing at say 2, this value is 2, chemical shift value is 2, and this one is appearing at 5. अब इन दोनों में से ये कौन सा peak है? So if we want to check out the signal of this in the NMR spectrum, now we have to see the electrons. We have here the electrons, sigma electrons. तो हमने बोला था last class में कि sigma electrons usually they rotate in the magnetic field in such a way and they generate their own magnetic field that opposes the applied field. ये जो हमारा external field था H0, तो ये electrons, sigma electrons, ये generate करते हैं field which is in the opposite direction. The result is that कि ये proton it doesn't experience this field directly, rather it experiences H0 minus H. तो जब ये field कम experience करेगा तो हमने बोला था very important relationship that the frequency of absorption is directly proportional to the field. कितना field ये experience करेगा उसी हिसाब से it will absorb that type of frequency, it will absorb there. ठीक? तो in that case we call this is the phenomena called as shielding. But sometimes हमने कहा था कि if the electromagnetic field generated by the rotation of electrons, for example usually हम example लेते हैं pi electrons का, that is in the opposite direction, so that results in producing the magnetic field which is vector is like this, same direction. जब ये same direction vectors है इसका मतलब है the field experienced by that type of proton जो pi bond से attached है, that is this plus this. That's more. When that's more, that means it will absorb at a higher frequency region. So that was called as deshielding. अब ये shielding और deshielding or the position of this signals, इसको express करने के लिए we basically have this chemical shift. So it is used to express or is used to basically locate or trace the signal of different types of protons, different types of protons. ये बहुत important है कि सिग्नल स्पेक्ट्रम में कहाँ पे आएगी उसको लोकेट करने के लिए we use chemical shift, or we can say it is used to express the shielding or deshielding, shielding or deshielding, shielding or deshielding in जो है in various types of protons, whether they are shielded or deshielded. ठीक? Okay, so we are back here on the graph कि why it is here and why it is here. Obviously इसका value बहुत less है. That means it is absorbing at low frequency. Remember this. So that means when it is absorbing at low frequency, that means it's experiencing H less. That means it is shielded. So obviously when it is shielded, and obviously now if you look at this signal, it is this chemical shift value is high. That means its frequency of absorption is high. That means it is experiencing more magnetic field. That means it is said to be shielded. Fine. How we are getting this value 5 and 2? So for that purpose, what we do. So now to reach to this point, so what we basically do, हमें जब किसी भी सैंपल का NMR मेजर करना होगा, obviously
we understood now that the types of signals gives us the types of the protons in the molecule. हमें पता है 2 प्रोटॉन्स है तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इस मॉलिक्यूल में 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, सिग्नल 2 है तो मतलब मॉलिक्यूल इस तरह का हो सकता है. दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट द प्रिलिमिनरी लेवल. तो किसी भी सैंपल का एनएमआर निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल इन दिस मॉलिक्यूल, we are basically using a standard, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड, एक केमिकल यूज करते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड, जिसको हम मिक्स करते हैं सैंपल के साथ. सो वी हैव दिस सैंपल नाउ हियर मिक्स्ड. इसी को हम एनएमआर लेते हैं. सो एनएमआर इज नॉट डायरेक्टली सैंपल, इट इज रेफरेंस स्टैंडर्ड, बल्कि इट इज ऑल्सो वी पुट हियर सॉल्वेंट्स ऑल्सो. सो वी आर बेसिकली यूजिंग एनएमआर सॉल्वेंट्स. यहां पे मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा एनएमआर सॉल्वेंट्स का कॉन्सेप्ट, इट मे कम इन द लेटर लेक्चर्स. तो 3 कंपाउंड्स होते हैं, एनएमआर सॉल्वेंट्स, सैंपल एंड रेफरेंस. ठीक, तो एनएमआर सॉल्वेंट्स यूजुअली हम यूज करते हैं ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट्स. ड्यूट्रेशन इस वजह से क्योंकि when they are deuterated, that means their protons are now in this form. यूजुअली हमारे प्रोटॉन्स होते हैं इन दिस फॉर्म, H11 आइसोटोपिक फॉर्म. जब ये ड्यूट्रेटेड बन जाता है तो इसका जो सिग्नल ओवरऑल आ जाएगा उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा. सो वी कैन इजीली एक्सक्लूड दिस. अब यहाँ पे रेफरेंस स्टैंडर्ड जो हम यूज करते हैं उसके विथ रेस्पेक्ट में हम कहते हैं कि सैंपल का ये प्रोटॉन एब्जॉर्ब्स एट दिस पोजीशन. व्हाट डज दैट मीन? हम रेफरेंस जो यूज करते हैं दैट इज TMS, reference compound NMR, that's tetramethylsilane. Tetramethylsilane. Take. So it's like structures like this. There's silicon here, 4 methyl groups. So now why we are using this tetramethylsilane? Let us look at this structure. This is highly electropositive. That means this sigma bond will be more towards carbon. Same is the case because each and every methyl group they have the same nature. So that means that each and every group is getting the electron density from silicon same. Now electron density इधर जा रही है, sigma electron density. That means मैंने कहा कि this sigma electron density it results in the shielding of this. So अगर इसके प्रोटॉन का NMR मैं देख रहा हूँ, that means because of this electron density which is more towards the carbon. That means, or I should say that indirectly towards the protons, so this will be shielded. अब इसका nature भी same है, that will be equally shielded. That will be equally shielded, or equally, I should say that these signals are highly shielded. So we are using tetramethylsilane because signals are, ये बहुत important है, the signals are, they are shielded. क्योंकि electropositive it will donate electron density, highly shielded. Proton signals. Number 1. Second type आप देखिए, each and every one is getting, they are the same. That means we will get, यहाँ पे अगर हमें प्रोटॉन्स कितने 3 that's 12 प्रोटॉन्स. यहाँ अब सेकंड बात आ जाती है. अब पहला पॉइंट ये था the number, the types of peaks, the types of protons is equal to the number of peaks. That was number point. Number 1 जो हमने बोला था. अब सेकंड क्लास यहाँ पे होता है कि now so there are 2 types of protons. This is one type, this is another type. ठीक. अब इस type में there is 1 proton. इस type में there is proton. Now, how many number of protons are there in each category? So that will accordingly there will be the height of the peak. So that means अगर इसमें इस सिग्नल में हमारे पास all are of same types will get single peak. दूसरा इसमें protons 12 है. That means the height of the peak will be very very large. So that means it has 12 protons, that brings, so the intensity of the peak is very very high. Intensity of peak is very very high. तो आप NMR में, जैसे NMR स्पेक्ट्रम में समटाइम्स हमें कहा कि नॉइज भी होता है. जब आपने बहुत ही बोला कि ये तो बहुत ही टाल पीक है क्योंकि 12 प्रोटॉन्स की, तो आप इजीली लोकेट कर सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू दैट कि अब ये हमारे रेफरेंस की पीक है क्योंकि इट विल बी अ टॉल पीक ऑलवेज बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 12. थर्ड, एक बार हमने अपने सैंपल का NMR लिया, उसके बाद लास्ट पे हम अपने सैंपल को रिकवर करना चाहते हैं.
रिकवरिंग के लिए हम इसको भी रिमूव करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड को। तो स्टैंडर्ड को रिमूव करने के लिए एक तरीके ये तो इसको हम हीट कर सकते हैं। फॉर दैट इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्टैंडर्ड इज लेस दैट आर इट इज वोलेटाइल, तो ये आराम से इसको निकाल सकते हैं। सो इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है, दिस कंपाउंड इज it's a volatile compound, so it can be easily removed. So ये जो compound है, it is less boiling point, so it has a less boiling point, or it's a volatile compound that means can be easily recovered from the sample. ये बहुत important है। तो ये सब main crucial points है। अब as it signals, जैसे मैंने कहा कि as it signals all these proteins they are shielded, इसका हम डेल्टा वैल्यू, शील्डिंग मतलब इसका डेल्टा वैल्यू, शील्डिंग मीन्स दैट इट्स दिस वैल्यू विल बी लेस, दैट मीन्स इट विल एक्सपीरियंस लो मैग्नेटिक फील्ड। हम एज्यूम करते हैं दैट वी से दैट इट्स केमिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन दैट इज 0, और इसके बाद हम केमिकल शिफ्ट डिजिग्नेट करते हैं डेल्टा से, वी से दैट दिस केमिकल शिफ्ट वैल्यू इज 0। अभी हम इसका यूज नहीं करें, डिफाइन। सो द केमिकल शिफ्ट वैल्यू ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड इज टेकन एज 0, फाइन, बिकॉज ऑफ इट हैज 4 ग्रिफ्स एंड दे आर शील्डेड वेरी मच, सो द केमिकल शिफ्ट वैल्यू इज 0। नाउ जब हम लेट अस से वी हैव दिस methanol molecule and we have the sample as it reference standard was TMS, so from the instrument we'll get a graph, fine, so we'll end up with जो हमें हर स्पेक्ट्रोस्कोप में मिलता है, we have a spectrum here। तो यहाँ पे we'll now actually understand shielding, deshielding। now इस साइड से 0, 2, 4, 6 ऐसे एक्चुअली स्पेक्ट्रम होता है, 8 and so on 10। यहाँ से ठीक है, डेल्टा वैल्यू 0, that means the TMS signal will be here, and number of protons are 12, that means we have a tau signal, so ये always 0 पे आ जाता है, so this is our TMS signal। please look at here again। अब इंस्ट्रूमेंट में जो हमारा मॉलिक्यूल था, that was this molecule, so we have 2 signals here, so we have the 2 signals here। So let us see, मैं रफली बना रहा हूं। So this is the typical NMR spectrum of our methanol molecules. So we have 2 peaks. So 2 peaks will indicate that there are 2 types of protons. We do have 2 types of protons. अब now हमें लोकेट करना है कि ये कौन सा पीक है, ये कौन सा पीक है। एक तरीका ये है बहुत इजी वाला, एट द मोमेंट जो हम डिस्कस ज्यादा हम नहीं जाएंगे डीप इस क्लास में, इसमें 3 प्रोटॉन्स है, दैट मीन्स जिस पीक की हाइट ज्यादा होगी, इट्स हाइट इज मोर, सो दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू द CH3, इसमें 3 प्रोटॉन्स है, and this will be the OH signal. So it is OH signal, so it is appearing at this chemical shift value, which is around 6.5. So this is appearing at 3 point whatever, exactly 3. ठीक, तो हम basically कहते हैं that now we define that where is the absorption signal of this proton. Now this absorption signal, we say it is shifted from with respect to TMS towards the higher values. हम ये कहेंगे it is deshielded. So we see that this signal is deshielded with respect to TMS, and it is appearing at 6.5. So this signal, चूंकि it is closer to this, हम ये कहेंगे it is deshielded less, और alternative हम ये कह सकते हैं this signal is shielded. तो अगर हम compare करेंगे, हम ये कहेंगे this is shielded one, this is deshielded signal. Now अब ये जो scale है instead of chemical shift value, क्योंकि ये frequency of absorption है, हम basically इसको define करते हैं where the sample absorbs or a given proton absorbs minus the frequency of TMS with respect to TMS divided with the operating frequency of the instrument multiplied by 10 to the power 6. So this value comes out in the parts per million, and this is actually called as the chemical shift value nowadays. तो ये signal जो है x axis हम right always लिखते हैं ऐसे. So the chemical shift value is designated by the delta,
which is in parts per million. So we should say this proton has a chemical shift value of 6.5. It is with respect to TMS. So it has 6.3. It is with respect to TMS. The chemical shift value is basically the frequency of absorption of a signal with respect to TMS divided by the operating frequency of the instrument. क्योंकि operating frequency fixed रहती है, that means the chemical shift value is independent of operating frequency. So the chemical shift value for a given proton is independent of, बहुत important, operating frequency of instrument. अब ये किस पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल किस टाइप का है. अब ये इस टाइप का मॉलिक्यूल है, ये प्रोटॉन है कि इट्स अटैच टू ऑक्सीजन, ऑब्वियसली इसका वैल्यू हायर है. वो हम we'll discuss this in the later classes. इसका अलग है. So basically the frequency value depends on the type of proton, what's the nature of the molecule. It is independent of the frequency of absorption of instrument. So arriving at all this lecture, we can define now chemical shift as basically the difference in the absorption position. So we can define it. It is basically the difference in the absorption position of a proton with respect to TMS. So chemical shift now we can define in a better way. It is basically the frequency of absorption of a signal with respect to TMS. Or you can say it is basically the frequency of absorption of a signal with respect to the TMS. So that can be called as the chemical shift in the NMR spectroscopy. इसको better understand करेंगे further in the future lectures. Please keep on watching. So for the day, I think this is enough. And this is all about the basics of the chemical shift in the NMR spectrum.